नमस्कार छात्रों, मैं संगीता बिल्ला, सेंट जोसेफ एकेडमी की हिंदी अध्यापिका, आज आपको कक्षा 7 आपकी हिंदी व्याकरण की पुस्तक उद्बोधन के पाठ वचन पढ़ाने जा रही हूँ। तो आइए शुरू करते हैं। पाठ 10 वचन, इन इंग्लिश नंबर। निम्नलिखित वाक्यों को पढ़ो और समझो। भाग क, भाग ख। लड़का पढ़ रहा है, लड़के पढ़ रहे हैं। माला अच्छी है, मालाएं अच्छी हैं। लड़की नाच रही है, लड़कियां नाच रही हैं। बकरी घास चर रही है, बकरियां घास चर रही हैं। ऊपर दिए गए भाग क के वाक्यों में लड़का, माला, लड़की, बकरी शब्द संख्या में एक होने का बोध करा रहे हैं, जबकि भाग ख के वाक्यों में लड़के, मालाएं, लड़कियां और बकरियां शब्द संख्या में एक से अधिक होने का बोध करा रहे हैं। संख्या का बोध कराने वाले शब्दों को ही वचन कहा जाता है। शब्द के जिस रूप से उसके एक या अनेक होने का बोध हो उसे वचन कहते हैं। जैसा कि आपने ऊपर उदाहरणों में पढ़ा, लड़का एक वचन है और लड़के बहुवचन। माला एक वचन, मालाएं बहुवचन। लड़की एक वचन है, लड़कियां बहुवचन। बकरी एक वचन है, बकरियां बहुवचन। तो यही है वचन किसे कहते हैं, अर्थात शब्द के जिस रूप से उसके एक या अनेक होने का बोध हो उसे वचन कहते हैं। जैसे हमें वचन बदलने के लिए अगर हमें आता है कि आप वचन बदलिए, तो क्या होगा? अगर एक वचन में लिखा है तो हम उसका बहुवचन बना देंगे, अगर बहुवचन में लिखा है तो हम उसका एक वचन बना देंगे। क्योंकि हिंदी में वचन के दो ही भेद होते हैं, एक वचन, बहुवचन। द्विवचन नहीं होता जैसा कि संस्कृत में होता है, एक वचन, द्विवचन, बहुवचन। हिंदी में द्विवचन नहीं होता, केवल दो ही भेद होते हैं, एक वचन, बहुवचन। एक वचन अर्थात एक होने का बोध होना, बहुवचन अर्थात अनेक होने का बोध। तो परिभाषा पढ़ लेते हैं। शब्द का वह रूप जिससे किसी वस्तु, प्राणी, व्यक्ति या पदार्थ के एक होने का बोध होता है उसे एक वचन कहते हैं। जैसे साइकिल, पुस्तक, मेज, कुर्सी, तोता, बिल्ली आदि। अब इसी का ही हम बहुवचन पढ़ें तो शब्द का वह रूप जिससे किसी वस्तु, प्राणी, व्यक्ति या पदार्थ के दो या दो से अधिक होने का बोध होता है, अर्थात जिसकी संख्या दो या दो से अधिक होती है, उसे बहुवचन कहते हैं। जैसे साइकिल का बहुवचन साइकिलें, पुस्तक का पुस्तकें, मेज का मेजें, कुर्सी कुर्सियां, तोता तोते, बिल्ली बिल्लियां। वाक्यों में वचन
केले बहुत मीठे हैं, लड़कियां नाच रही हैं। जब हमने केले शब्द बहुवचन में है तो हमने जो क्रिया शब्द है उसमें भी हमने है नहीं लिखा, है लिखा है, क्योंकि बोलने में है बोल रहा है एक वचन है बहुवचन है। केला बहुत मीठा है, तब हम है लिख रहे हैं। केले बहुत मीठे हैं तो हम हैं लिख रहे हैं। ऐसे ही लड़कियां नाच रही हैं लिखा है हमने, लड़कियां क्योंकि बहुवचन है। वचन की पहचान दो प्रकार से होती है, संज्ञा और सर्वनाम शब्दों से, क्रिया शब्दों से। अर्थात जब हम एक वचन को बहुवचन में बदलते हैं या बहुवचन को एक वचन में बदलते हैं तो हम क्या करते हैं, संज्ञा या सर्वनाम शब्द जो दिए गए हैं वाक्य में उसको बदलते हैं और क्रिया शब्द को बदलते हैं। संज्ञा और सर्वनाम शब्दों से वचन की पहचान। तोता डाल पर बैठा है, कक्षा में 20 छात्र हैं, लोग आ रहे हैं। देखो तोता एक वचन है और बैठा है ये भी एक वचन की क्रिया है। कक्षा में 20 छात्र हैं, छात्र एक वचन है तो वो 20 छात्र बहुवचन है तो क्रिया भी बहुवचन की लगी है इसमें हैं। लोग आ रहे हैं, लोग अनेक अर्थात लोग मीन्स बहुत सारे लोग, तो क्रिया भी हमने बहुवचन की लगाई आ रहे हैं। इन वाक्यों में तोता और डाल शब्द एक वचन का बोध करा रहे हैं। लोग, 20, छात्र शब्द बहुवचन का बोध करा रहे हैं। ये सभी शब्द संज्ञा हैं। ऊपर लिखे संज्ञा शब्दों से वचन की पहचान हो रही है। जैसा कि मैंने आपको भी ऊपर समझाया। मैं पुस्तक पढ़ रहा हूँ, उन्हें कौन नहीं जानता, मुझे 10 रुपए दो, हम विद्यालय जा रहे हैं। इन वाक्यों में मैं, मुझे एक वचन का बोध करा रहे हैं, जबकि हम, उन्हें शब्द बहुवचन का बोध करा रहे हैं। ये सभी सर्वनाम शब्द हैं, अर्थात सर्वनाम शब्दों का भी वचन बदला जा सकता है। मैं एक वचन है और उसका बहुवचन हो गया हम। तुम एक वचन है तो उसका बहुवचन हो गया तुम सब। उसे एक वचन है तो उसका बहुवचन हो गया उन्हें। मुझे एक वचन है, उसका बहुवचन हो गया हमें। क्रिया शब्दों से वचन की पहचान। कई बार क्रिया शब्दों से वचन की पहचान होती है क्योंकि क्रियाओं का रूप भी एक वचन और बहुवचन संज्ञाओं के अनुसार बदल दिया जाता है। जैसे पक्षी आसमान में उड़ रहे हैं। इस वाक्य में देखो, पक्षी शब्द से पता नहीं चल रहा है कि एक वचन है या बहुवचन। क्रिया शब्द से पता चल रहा है कि बहुवचन का वाक्य है, उड़ रहे हैं। अगर यहाँ लिखा होता उड़ रहा है तो एक वचन का वाक्य होता। लोग आ रहे हैं, छात्र पढ़ते हैं। छात्र शब्द से भी पता नहीं चल रहा कि एक वचन है या बहुवचन। पढ़ते हैं शब्द से हमें पता चल रहा है कि ये वाक्य बहुवचन का है। इन वाक्यों में क्रिया शब्दों से बहुवचन की पहचान हो रही है। सदा एक वचन रहने वाले शब्द। कुछ ऐसे शब्द हैं जो सदा एक वचन में ही रहते हैं, जैसे समाचार, प्राण, दर्शन, आंसू, हस्ताक्षर, होश आदि। परंतु इनका प्रयोग हमेशा बहुवचन के रूप में होता है। जब हम कहते हैं ना समाचार देख लो, हम ये नहीं कहते एक समाचार देख लो, हम कहते हैं समाचार देख लो, मतलब बहुत सारे। आदर प्रकट करने के लिए भी एक वचन के स्थान पर बहुवचन का प्रयोग होता है। जैसे हम कहते हैं ना पिताजी आ रहे हैं, आ रहे हैं मीन्स बहुवचन की क्रिया हम शब्द प्रयोग कर रहे हैं।
हम ये नहीं कहते पिताजी आ रहा है, वो गलत है। सदा बहुवचन रहने वाले संज्ञा शब्द ये शब्द हैं गण, परिवार, सेना, दल, जाति, अर्थात समूहवाचक शब्द। वचन परिवर्तन, आ को ए में बदलने से वचन परिवर्तन हो जाता है। कौआ, कौवे, कपड़ा, कपड़े, ताला, ताले, पंखा, पंखे, गधा, गधे। चना, चने, केला, केले, लोटा, लोटे, छाता, छाते, लड़का, लड़के, घोड़ा, घोड़े, बच्चा, बच्चे, बेटा, बेटे, जूता, जूते, तोता, तोते। स्त्रीलिंग शब्दों में अ को ऐ में बदलने पर वचन परिवर्तन हो जाता है, जैसे कलम, कलमें, दीवार, दीवारें, रात, रातें, मेज, मेजें, दाल, दालें। अब तीसरा हमारा तरीका है, स्त्रीलिंग शब्दों में आ के बाद ऐन जोड़ने से वचन परिवर्तन हो जाता है, जैसे लता से लताएं, कथा से कथाएं, रचना से रचनाएं, अध्यापिका से अध्यापिकाएं, बाला, बालाएं, भाषा, भाषाएं, माता, माताएं, दवा, दवाएं, सभा, सभाएं, माला, मालाएं, प्रार्थना, प्रार्थनाएं, महिला, महिलाएं। इसके बाद है इकार। अभी हमने ऊपर पढ़े आकारांत शब्द, है ना, सभा, माला, प्रार्थना, सब में अंत में आ की मात्रा का प्रयोग हुआ है, इसलिए ये शब्द थे आकारांत। अर्थात आकारांत शब्दों से जब हमें बहुवचन बनाना हो तो हमें ए जोड़ना पड़ता है। अब इकारांत शब्दों का बताएंगे। इकारांत शब्दों में हमें इया शब्द जोड़ना पड़ता है, बड़ी हटाकर छोटी ही करनी पड़ती है। घाटी से घाटियां, टोपी, टोपियां, बेटी, बेटियां, चाबी, चाबियां, पत्नी, पत्नियां। आप देख रहे हैं इस तरह की बहुवचन में बड़ी हटा दी गई है, छोटी लगा दी गई है और यहाँ जोड़ दिया गया। सखी, सखियां, नदी, नदियां, चिट्ठी, चिट्ठियां, डाली, डालियां, पगडंडी, पगडंडियां। अब अगला देखिए तरीका। स्त्रीलिंग शब्दों में या को या बदलने से भी बहुवचन बनता है। कुछ शब्दों में बुढ़िया से बुढ़ियां, कुतिया, कुतियां, डिबिया, डिबियां, बिटिया, बिटियां, चिड़िया, चिड़ियां, टिकिया, टिकियां। स्त्रीलिंग शब्दों में उ को आई में जोड़कर भी हम वचन परिवर्तन करते हैं। ऋतु से ऋतुएं, ये उकारांत शब्द हैं, स्त्रीलिंग शब्द हैं। ऋतु, वधु, धातु, वधु से वधुएं, धातु से धातुएं। अंत में जन, गण, लोग, वर्ग आदि लगाकर भी वचन परिवर्तन होता है। युवा से युवा वर्ग, पुरुष से पुरुष वर्ग, विद्यार्थी से विद्यार्थीगण, छात्र से छात्र वर्ग, धनी, धनी वर्ग, गुरु, गुरुजन, लेखक, लेखकगण, महात्मा, महात्मा लोग। अब हमने पाठ तो पढ़ लिया, लेकिन हम उसे एक बार रिवाइज कर लेते हैं। याद रखने योग्य बातें पढ़कर ये सारे पॉइंट्स पढ़ेंगे, इससे हमारा पाठ रिवाइज हो जाएगा। शब्द के जिस रूप से उसकी संख्या का बोध होता है उसे वचन कहते हैं। वचन के दो भेद होते हैं, एक वचन और बहुवचन। शब्द के जिस रूप से उसके एक होने का बोध होता है
उसे एक वचन कहते हैं। शब्द के जिस रूप से उसके एक से अधिक होने का बोध होता है उसे बहुवचन कहते हैं। वचन की पहचान दो प्रकार से होती है, एक तो संज्ञा या सर्वनाम शब्दों से और एक क्रिया शब्दों से। आदर प्रकट करने के लिए एक वचन के स्थान पर बहुवचन का प्रयोग किया जाता है। आशा करती हूँ आपको ये पाठ अच्छी तरह समझ में आ गया होगा। और अगर फिर भी समझना है तो आप मुझसे कक्षा में पूछ सकते हैं। धन्यवाद।